इंडिया पाकिस्तान और सीज फायर से दिमाग हट गया हो तो अब जरा वास्तविक इशू पर बात कर लें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत सारे लोग वाटर पार्क जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शिमला, मसूरी, मनाली वगैरह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, महाराष्ट्र का एक गांव जो कि नासिक में पड़ता है, यहाँ के लोग कहाँ जाएं? ये जो महिलाएं हैं जो कि अपना जान का रिस्क लेकर के सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए इतने गहरे कुएं के अंदर उतर रही हैं, और न सिर्फ उतर रही हैं, उतरने के बाद उनको पूरा रस्सी से उसको खींचना पड़ रहा है और फिर ये गंदा पानी भर करके फिर वापस ऊपर चढ़ करके आकर के अपने घर पर काम करना, उससे खाना बनाना और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना। देश की हर राज्य सरकार और केंद्र की सरकार की एक ही मंशा है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा लहरा जाए। बिल्कुल लहराएगा, एक दिन जरूर लहराएगा, हमारी आर्मी पर पूरा भरोसा है। अगर वहां पर झंडा लहर भी गया तो क्या पानी के लिए इस तरह से तरसते और गांव पैदा नहीं होंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं, राजस्थान से लेकर के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी महिलाएं इस तरीके से पानी भर रही हैं। और एक विडंबना बड़ी अजीब सी है, हम बचपन से लेकर के आज तक रियलिटी में और फिल्मों में एक ही दृश्य देखते हैं कि पानी भरने का काम जो है वो महिलाओं को दिया जाता है। आप कभी भी देखिएगा मटका या कलशा लेकर के महिलाएं आपको हर जगह दिखाई देंगी। ये एक अजीब आइडियोलॉजी है कि लोगों ने सोच लिया है कि पानी भरने का काम सिर्फ महिलाओं का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं ही भरती हैं, लेकिन आप जहां पर भी भीड़ देखेंगे वहां मेजोरिटी में महिलाएं होंगी, पुरुष वहां पर बहुत कम होंगे। चाहे वो जगह कितनी ही दूर सही हो, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को वहां भेजा जाएगा, चाहे सुबह हो रही हो, रात हो रही हो, शाम हो रही हो, जबकि उनकी जान का रिस्क है, उनकी इज्जत का रिस्क है, तमाम ऐसे अराजक तत्वों का रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद पानी भरने का काम महिलाओं को दिया गया हमेशा से। लेकिन उनकी जिंदगी का रोजाना का इतना बड़ा संघर्ष, हमें संघर्ष लगता कहाँ है? हमारी जिंदगी आराम से चल रही है, घर पर कूलर एसी लगाई हुआ है, पानी की मोटर लगी हुई है, वाटर लेवल इतना हाई है कि टंकी आराम से भरी जाती है, पानी पीने का पैसों में खरीद ही लेते हैं, तो टेंशन क्या, इतनी जेब में पैसा दाम है। लेकिन उनसे पूछिए जिनके पास ना तो खरीदने के लिए पैसा है, ना संसाधन है, ना उनके पास कोई रोजगार है, कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन करके सिर्फ पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।